कार्तिक मास महात्म्य 9वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने कार्तिक व्रत के विधान वर्णन में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान के पूजन की विधि बताई है, अतः मैं तुलसी की महत्ता के विषय में पूछने की इच्छा करता हूँ। तुलसी देवाधिदेव विष्णु भगवान को कैसे इतनी प्यारी हुई? हे नारद, यह कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हैं, कृपा कर यह कथा संक्षेप में कहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। मैं कहता हूँ, प्राचीन काल में सब देवता गणों तथा रंभादिक अप्सराओं से सेवित इंद्र जी शंकर भगवान के दर्शन के निमित्त कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ कैलाश पर पहुँचते ही अपने सामने भयानक दांत और मुख वाले भीमकर्ता पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, आप कौन हैं? जगदीश्वर शंकर जी कहाँ गए हैं? इस प्रकार इंद्र के बारंबार प्रश्न करने पर भी, हे राजन, उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब वज्रधारी इंद्र क्रुद्ध हो उसे फटकारते हुए बोले कि मेरे बारंबार पूछने पर भी तुम कुछ उत्तर क्यों नहीं देते हो? अतः हे दुष्ट, मैं तुमको वज्र से अभी मारता हूँ। इस समय कौन तेरा रक्षक है? इस तरह कहकर इंद्र ने उसे दृढ़ होकर वज्र से मारा। इंद्र के मारते ही उसकी ग्रीवा नीली तथा राख हो गई और रुद्र भगवान अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह कांड देखकर बृहस्पति ने शीघ्र हाथ जोड़कर तथा इंद्र ने पृथ्वी पर दंडवत नम्रीभूत होकर स्तवन करना आरंभ किया। बृहस्पति ने कहा, हे देवों के अधिपति, हे त्र्यंबक, कपर्दी, त्रिपुरारी, सर्व और अंधकासुर का वध करने वाले शिव जी, आपको मेरा नमस्कार है। अदृश्य रहने वाले, अनेक आकृति धारण करने वाले शंभु, यज्ञ विध्वंसक, यज्ञ फलदाता, कालांतक, काल, काले सर्प को धारण करने वाले, ब्रह्मा का शिरोच्छेदन करने वाले, ब्राह्मण के हितकारी, हे शिव जी, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी ने कहा, इस प्रकार बृहस्पति की स्तुति करने पर तीनों लोकों को भस्म करने में सशक्त शिव जी अपने नेत्र की दहकती हुई अग्नि को संभालते हुए बृहस्पति जी से बोले, हे देवगुरु, आपके स्तवन से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप अपनी इच्छानुसार वर मांगे और आज से इंद्र को जीव दिलाने के कारण तुम जीव नाम से संसार में विख्यात होवोगे। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और अपने नेत्र द्वारा उत्पन्न अग्नि को शांत कीजिए। शंकर जी ने कहा, नेत्र द्वारा भीतर अग्नि कैसे जाएगी? इसको कहीं दूर फेंक दूंगा, जिससे यह इंद्र को कष्ट न देवे। कार्तिक मास महात्म्य 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने उस नेत्राग्नि को हाथ में लेकर खारी समुद्र में फेंक दिया और वह आग गंगा सागर के संगम पर गिरी। उक्त स्थान पर गिरते ही वह अग्नि बालक रूप में परिणत हो गई तथा वह बालक रोने लगा। उस ब्राह्मण के रोदन से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। देवलोक आदि सत्यलोक तथा सब लोकों के निवासी बधिर हो गए। इस शब्द को सुनकर चकित होकर ब्रह्मा भी वहां गए और यह क्या है? वहां जाकर ब्रह्मा ने समुद्र के तट पर एक बालक देखा। तब ब्रह्मा जी ने यह वाक्य कहा, यह अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा को आया हुआ देखकर तथा उनकी वाणी को सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम कर उस बच्चे को ब्रह्मा जी के अंक में रख दिया और कहने लगा, हे ब्राह्मण, यह लड़का गंगा सागर के संगम से उत्पन्न हुआ मेरा बालक है। हे जग के जन्मदाता, इस लड़के का जात कर्म आदि संस्कार आप ही कीजिए। नारद जी ने कहा, समुद्र इस प्रकार कह ही रहा था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बारंबार झकझोरने लगा। उस कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़वाकर समुद्र से कहा, इसने मेरे नेत्रों में आंसू बाहर निकाल दिए हैं, अतएव इसका नाम जलंधर होगा तथा जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं से इसकी मृत्यु भी होगी। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कह शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक करा दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुलाकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात उस लड़के को राज्याभिषिक्त देखकर समुद्र के नेत्र हर्ष से उत्पन्न हो गए और समुद्र ने काल नेमि से उसकी पुत्री वृंदा को जलंधर की पत्नी होने के लिए मांगा। इस निवेदन पर काल नेमि आदि असुरों ने प्रसन्न होकर
जलंधर को अपनी कन्या दे दी। वह भी अत्यंत प्रेमवती तथा आज्ञाकारिणी भार्या पाकर शुक्र की सहायता से निर्विघ्न शासन करने लगा। श्री कार्तिक मास महात्म्य 10वां अध्याय समाप्त हुआ। राम राम।